हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि राजा का जो सेकंड प्रिंस है वो उनका बेटा दरअसल है ही नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ का चक्कर किसी कुक के साथ था। एंड ये कुक जो कि अब एक स्लेव बन चुका था, ये सोचता है कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख आऊं। प्रिंसेस जायशिंग की जब आंखें खुलती हैं तो इसकी ये फ्रेंड इसे बताती है कि पता है मुझे तुम पानी में मिली थी एंड शायद उससे पहले तुम्हारे साथ प्रिंस थे, बट उन्होंने तुम्हें उठाया तक नहीं एंड तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी, तो शायद तुमने ड्रिंक करके उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जायशिंग के ये अंकल भी समझ रहे थे कि इनका परिवार अब बर्बाद हो चुका है, इसलिए उसकी पैसों की कमी को पूरा करने के लिए, हालत सुधारने के लिए ही इसने थर्ड प्रिंस से शादी करने के लिए हाँ की है। जायशिंग को घुमाने के लिए प्रिंस बो के महल में ही लाया जाता है। रास्ते में एक बच्चे को कुछ लोग पीट रहे थे, जिन्हें कि एक आदमी बचाता है, लेकिन इस आदमी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड जैसे कि जायशिंग इतनी ज़्यादा काइंड है तो ये कहती है कि मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी एंड वहाँ पे जाके इसका इलाज होगा। प्रिंस के जितने भी नौकर वगैरह इसके साथ थे सब इसे मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानती। प्रिंस की असिस्टेंट इसे बताती है कि प्रिंस को फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उनके बगीचे में एक भी फूल नहीं है एंड ये उनका कॉटेज है जिसमें किसी का भी आना मना है, सिर्फ प्रिंस ही यहाँ पर रहते हैं। प्रिंस इसे मिलते ही इसे डांटना स्टार्ट कर देता है कि तुम ऐसे ही किसी लोग को कैसे ला सकती हो, क्या पता वो हमारा कोई दुश्मन हो, यहाँ पे किसी को मारने आया हो। बट ये कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा काइंड है। एंड दरअसल वही पर्सन सेकंड प्रिंस के पापा थे। प्रिंसेस प्रिंस के इन सभी फ्रेंड्स के लिए उनकी मन पसंदीदा गिफ्ट लाई थी, काफ़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर, लेकिन भले ये गिफ्ट्स इन सबको पसंद आए हों, प्रिंस इन सभी गिफ्ट्स को इसे वापस कर देता है कि तुम्हारे ये लोगों को इम्प्रेस करने के तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। एंड जो प्रिंसेस इसके लिए गिफ्ट लाई थी उसे तो ये तोड़ ही देता है। प्रिंसेस को इस पे काफ़ी गुस्सा आता है एंड ये इससे प्राइवेटली पूछती है कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी है जो तुम मुझ पे इतना गुस्सा हो। प्रिंस कहता है कि मुझे पता है तुम ये शादी सिर्फ अपने लालच के लिए कर रही हो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी सिर्फ राजा की वजह से ही तुमसे शादी को माना हूँ, बट हाँ हमारे बीच में कोई भी हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स कभी नहीं होंगी। जब इस पर्सन को होश आता है तो ये जायशिंग से कहता है कि मुझे सेकंड प्रिंस से मिलना है, क्या मैं उनके लिए खाना बना सकता हूँ, क्योंकि महल वालों ने मेरी इतनी हेल्प की तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। ये अपने बेटे को देखकर पहली बार काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे भी ज़्यादा जब ये इसके लिए खाना बनाता है। लेकिन इस बारे में सेकंड प्रिंस के ससुर को पता चल जाता है कि ये पर्सन कौन है। अगर ये किसी के सामने भी बता देता कि मैं उसका पापा हूँ तो यानी कि वो राजा का लड़का ना माना जाता, ना ही वो प्रिंस होता। एंड देन इसकी लड़की की शादी जो उससे हुई है वो भी प्रिंसेस ना रहती, इसलिए यहाँ पर सेना को भेज देता है कि ये तो सेकंड प्रिंस को यहाँ पर मारने के लिए आया है। अब ये बेचारा तो सिर्फ अपने लड़के को एक बार देखने आया था, लेकिन इसका लड़का इतना लालची था कि इसे लगता है कि अगर इसके इस पापा ने किसी को भी बता दिया कि ये मेरा पापा है तो मैं राजकुमार नहीं रहूँगा, इसलिए अपने पापा को जेल में ही मरवा देता है। एंड सबके सामने बता दिया जाता है कि उसके आदि ने तो सुसाइड कर ली। प्रिंस बो प्रिंसेस को आगे कहता है कि देखा, तुम उसे महल में लेके आई थी और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब तुम्हें पता चला कि हम जिस पे भरोसा करके करते हैं अगर वो हमें धोखा दे तो कैसा लगता है। प्रिंसेस की इसकी कुछ भी बात समझ में नहीं आती कि ये इसे इतना ताना क्यों मार रहा है। तभी इन्हें राजा बुला लेते हैं, क्योंकि महल का रूल था कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन प्रिंसेस जायशिंग इसे यहाँ पर ले आई थी। राजा इसे सज़ा सुनाते हैं कि इसे 3 दिन तक झुक के मंदिर के सामने बैठा रहना होगा। एंड ये प्रिंस बो को भी बोलते हैं कि उस कैदी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, मुझे शक है कि कोई गड़बड़ है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन जायशिंग यहीं पर ही बैठी रही थी, जिसके घुटने में पहले से ही चोट लगी हुई थी। असकी असिस्टेंट प्रिंस बो को जाके कहती है कि प्लीज़ उन्हें वहाँ से किसी तरह उठा लीजिए। प्रिंस कहता है कि उसने ऐसा काम किया है, सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन ये से बताती है कि उसकी टांग में तो पहले ही चोट लग गई थी जब वो अपने एक वोल्फी नाम के दोस्त को बचाने के लिए पहाड़ी पे गई थी। उसके भाई ने उसे बहुत ज़ोर से डंडा मारा था। ये सुनकर ये बिल्कुल हैरान हो जाता है कि कौन सा दोस्त, तो इसे सारी बात बता देती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन
उसे हमारे गांव से बचाने के लिए प्रिंसेस ने उसे बहुत कड़वे वचन सुनाए थे एंड उसे वहां से भेज दिया था। अब सारी सच्चाई इसके सामने आ गई थी तो ये एकदम यहाँ से प्रिंसेस को बचाने के लिए भाग लेता है। रास्ते में राजा के आदमी इसे रोकते हैं कि इसे राजा के ऑर्डर को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये किसी की भी नहीं सुनता क्योंकि चोट लगी हुई लेग में बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये सभी के साथ फाइट करके इसे वापस ले आता है एंड राजा को भी पता चलता है कि प्रिंस बो ने इनका फैसला ना मानते हुए अपनी होने वाली वाइफ को वहाँ से ले आया। अब प्रिंस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन भी कराना स्टार्ट कर देता है, जिसे मालूम पड़ता है कि कुछ अफवाहें ये हैं कि वो सेकंड प्रिंस के रियल पापा थे। राजा इससे पूछते हैं कि इसने ये सब क्यों किया तो ये इन्हें बता देता है कि उसके लेग में पहले से इंजरी थी एंड इसे उन अफवाहों के बारे में भी बता देता है। राजा सेकंड प्रिंस पे बहुत गुस्सा तो होते हैं कि उसने किसी को ऐसे ही जेल में मरवा दिया, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं लगने देते कि ये इनका बेटा नहीं है, बिकॉज इंसल्ट इनकी खुद की थी इसमें। प्रिंसेस को जब होश आता है तो इसकी सर्वेंट इसे बताती है कि पता है आपको वहाँ से प्रिंस लेकर आए थे, जिस पे इसे खुद भी यकीन नहीं होता। तभी प्रिंस का एक फ्रेंड आके इसे बताता है कि आपको ना प्रिंस ने कुछ टाइम बाद मिलने के लिए बुलाया है। प्रिंस अपने सभी फ्रेंड्स को कहता है कि जब उसने ये सारे गिफ्ट्स इतनी काइंडनेस से तुम्हें दिए हैं तो चलो तुम इन्हें ले ही लो एंड अपना गिफ्ट भी भले ही टूट गया हो बट ये अपने पास संभाल कर रख लेता है। प्रिंस से मिलते हुए जायशिन काफ़ी घबरा रही थी, लेकिन फिर भी इसे मिलने तो आना ही था। प्रिंस इसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पे एक बार को तो एक कहती है कि रहने दो, मुझे ज़्यादा चढ़ जाती है, बट प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं। प्रिंस इसे कहता है कि पहले मैं तुम पे बहुत गुस्सा था, लेकिन रात मैंने तुम्हारी काइंडनेस की कहानी सुनी कि तुम किसी वोल्फी नाम के लड़की को बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई थी। ये इसे बताती है कि हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। प्रिंस इसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो तुम्हारी गलती कोई नहीं है, तुमने उसके भले के लिए तो ये सब किया था। ये थोड़ी और ड्रिंक करती है, जिस पे इसे फिर से वोल्फी समझने लगती है एंड कहती है कि पता है तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी फेवरेट्स कैंडीज वगैरह खाई पर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 每一串糖葫芦都好苦，好苦。 प्रिंस भी इसे गले लगा के कहता है कि अब से अच्छी लगने लगेंगी। ये कहती है कि हाँ अब वोल्फी मेरे पास आ गया है ना तो सब कुछ अच्छा होगा एंड ये भी इसे कहता है कि हाँ अब मैं कहीं भी वापस नहीं जाऊँगा। ये भी इसे एक किस करके गले लगा लेता है एंड देन जब सुबह को इसकी आंखें खुलती हैं तो ये शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो कितने खतरनाक प्रिंस हैं। एंड ये यहाँ से चुपके से चली जाती है। इसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रात को प्रिंस ने इसे किस की थी। इसे अब प्रिंसेस को एक गिफ्ट देना था। इसके फ्रेंड्स अलग अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन इसे पता था कि प्रिंसेस को क्या पसंद आएगा, इसलिए ये इसे हथियार सिखाने के लिए बुला लेता है। ये भी काफ़ी खुश होती है एंड इसे बताती है कि मैं बचपन से ये सब सीखना चाहती थी बट मुझे पापा सीखने ही नहीं देते थे। ये इसे हथियार चलाना सिखा रहा था, जिस पे इसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि देखो प्रिंसेस के पास आने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। नाउ ये प्रिंसेस की लेग का ट्रीटमेंट भी कराना स्टार्ट करवा देता है। इसके भाई को पता चल गया था कि इसने ही राजा को इसके बारे में बताया है, जो कि इसे बदला लेने का ठानता है एंड राजा इन्हें एक टास्क देते हैं। राजकुमारी बोया आने वाली थी, जिन्हें कि इन्हें अच्छी तरह से इम्प्रेस करना था, लेकिन इसके दिमाग में टेंशन आ जाती है क्योंकि वो राजकुमारी बोया इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पागलों की तरह। राजा को उस राजकुमारी बोया के परिवार का साथ चाहिए था अपनी सेना बढ़ाने के लिए, इसलिए सेकंड प्रिंस जायशिन को भी कहता है कि तुम थर्ड प्रिंस को समझाना कि वो उस राजकुमारी को थोड़ा खुश रखे एंड तुम्हारी सगाई के बारे में तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। राजकुमारी के आने पर प्रिंस बो तो इससे दूर दूर ही था, लेकिन प्रिंसेस को इस राजकुमारी को अच्छी तरह से खुश करना था, इसलिए ये प्रिंस बो को इस राजकुमारी के साथ साथ ही लाने लगती है। 7 फेस्टिवल आने वाला था, जो कि कपल्स का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये राजकुमारी आके बिल्कुल प्रिंस का साइड वाला ही कमरा लेती है। प्रिंस को भी अब इसके साथ रहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ये रात को किसी तरह जायशिंग के पास आ ही जाता है। लेकिन अब भी जायशिंग इससे इस राजकुमारी के बारे में ही पूछे जा रही थी कि उसे तुम्हारे साथ रह के सही तो लगा ना। इस पर प्रिंस गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है एंड नेक्स्ट डे जानबूझकर उस राजकुमारी के साथ ही कमरे से निकलता है, जिस पे इसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, लेकिन ये सोचती है कि मैं तो चाहती थी कि वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक साथ रहें
एंड ये तो इसे खाना भी खिला रहा था, साथ में इसके साथ मार्केट में भी जाता है। 7 फेस्टिवल में सभी लड़के उन लड़कियों को परफ्यूम देते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, तो ये भी एक खरीद लेता है। राजकुमारी को लगता है कि इसके लिए होगा एंड जाइशिंग भी इन पे दूर से नजर रख रही थी। प्रिंस ये परफ्यूम खरीद कर इसके पास आ जाता है। ये चौंक जाती है कि प्रिंस को कैसे पता है यहाँ पर है। ये इसे कहती है कि मैं तो ना यहाँ पे खाना खाने के लिए आई थी, ना कि तुम्हारा पीछा करने के लिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। थैंक यू।